नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यारंभ पर। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि सेकेंडरी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यह सेकेंड क्लास है EEMI, जो कि थर्ड सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है, उसकी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आइए चलते हैं हमारी इस क्लास की ओर। कुश आपके साथ है और वो आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला है इस टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो देखना ना भूले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुश आपके साथ है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुश। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वैसा ही आप हेडिंग डालिए। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर एज फॉलोज: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, हमारे पास 3 प्रकार के सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जो है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। An instrument that indicates the value of quantity to be measured in the form of deflection of a pointer on a scale is known as indicating instruments. For example, ammeter, voltmeter, pressure gauge, speedometer, thermometer, wattmeters, etc. The deflection of the pointer of an meter indicates the current flowing through the branch of electric circuit in which it is connected. आइए समझते हैं इसे। देखिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमें डेफ्लेक्शन के फॉर्म में हमारे वैल्यू को, हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिस क्वांटिटी को, वो हमें शो कर दें। किस फॉर्म में? डेफ्लेक्शन के फॉर्म में। डेफ्लेक्शन कहाँ होता है? डेफ्लेक्शन आपने जैसे देखा होगा, एमीटर का एग्जांपल लेते हैं। एमीटर जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, एमीटर पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्केल। जो स्क्रीन है उस पर दिख रही होगी एक स्केल, और स्केल के ऊपर एक पॉइंटर दिख रहा होगा। ये पॉइंटर जब मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे क्या? डेफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इस मूवमेंट को? हम बोलेंगे डेफ्लेक्शन। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेफ्लेक्शन। वह इंस्ट्रूमेंट जो हमें डेफ्लेक्शन के फॉर्म में हमारी क्वांटिटी को मेज़र करके बता दे ऑन द स्केल, उसे हम बोलेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जाम्पल, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रेशर गेज, स्पीडोमीटर्स, थर्मोमीटर्स, वॉटमीटर्स। जहाँ जहाँ डेफ्लेक्शन से हम क्वांटिटी को पता लगा रहे हैं, हमारी क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाएंगे? वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। जैसे हमने एमीटर का एग्जांपल लिया था, तो एमीटर में क्या इंडिकेट कर रहा था? वो एमीटर क्या इंडिकेट करेगा? हम एमीटर का उपयोग करेंगे तो किस लिए करेंगे? करंट को नापने के लिए। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इट इज कनेक्टेड। मतलब कि जैसे आप एमीटर को कनेक्शन करोगे किसी भी सर्किट में कि करंट फ्लो हो रहा है ये नापने के लिए, तो वो डेफ्लेक्शन के फॉर्म में उसका पॉइंटर डेफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इससे मतलब आप समझ जाओगे, जहाँ पर भी वो डेफ्लेक्ट आके रुकेगा, डेफ्लेक्शन रुकेगा उस स्केल पर, मतलब कि इतना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ओर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? These instruments keep a continuous record of the variation of the magnitude of an unknown quantity to be observed over a definite period of a time. In such instruments, the moving system carries an inked pen which touch lights a sheet of a chart paper wrapped over a drum. Moving with a uniform slow motion is a direction perpendicular to that of the direction of the pointer or pen. Thus, a curve is traced which shows the variation in the magnitude of the quantity under observation over a definite period of a time. For example, potentiometric type recorder records the instantaneous temperature values on a strip chart recorder, a speed log that draws a graph of a speed against time or a distance, temperature recorders, pressure recorders, etc. देखिए, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स वह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर रहे हैं उसे
एक निश्चित अवधि के बाद भी हमें वह शो कर सकते हैं। इसके मदद से आप आज जो रिकॉर्ड किया है वो परसों नरसों कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, किसे? जो क्वांटिटी आपने मेजर की है। हम क्या करते हैं, इस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम होता है उससे पेन को अटैच्ड कर दिया जाता है, इंक्ड पेन को। जो इंक्ड पेन कनेक्टेड होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट के डेफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एक कागज पर उसे रख दिया जाता है और वह उस पे मूवमेंट करता है उसके डेफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। किसके डेफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग? जैसा डेफ्लेक्शन कौन जनरेट कर रहा है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिज्म। उसके मदद से जो डेफ्लेक्शन पेन पर आ रहा है, जो हमने इंक्ड पेन लगाया है, और उसकी मदद से हमने जो कागज को कनेक्ट कर रखा है और वो कागज पर ये इंक्ड पेन डेफ्लेक्शन के फॉर्म में लिखता जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब आ जाते हैं हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ओर। These instruments measure the total amount of either quantity of electricity or of electrical energy supplied to a circuit over a specified period of time. The summation given by such an instrument is the product of a time and a electrical quantity under measurement. Integrating instrument consists of a gear train and dials, except in electrolytic type meters. The main component of an integrating instrument are an operating system which produces a torque proportional to current or a power which rotates the rotating system. A braking device produces a torque at steady speed. A registering device in the form of a train, gear wheels, for example ampere hours meter, energy watt hour meters, etc. These instruments totalize event over a specified period of a time. It gives no indication of the rate of variation or the amount at a particular instant. देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आपके घर पे जो एनर्जी मीटर लगा है, जब एनर्जी मीटर की रीडिंग लेने MPEB से आपके घर पे जो आते हैं वह आपकी रीडिंग ले जाते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको आपका जो बिल जनरेट हुआ है वो दे देते हैं। लेकिन वह कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। एनर्जी मीटर जो है हमारा या एम्पियर आवर्स मीटर जो है ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी मदद से क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते जा रहे हो या जो आपके घर पे लगे अप्लायंसेस हैं उसमें सप्लाई हो रही है, ये रिकॉर्ड कौन करता है? ये रिकॉर्ड करता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते जाता है इन द फॉर्म ऑफ gear, train and dials, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। Integrating instrument consists of a gear, train and dials, except in electrolytic type meters. The main component of integrating instrument an operating system which produces a torque proportional to current or a power which rotates the rotating system. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अपने आप में टॉर्क, जो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है करंट और पावर जो कि रोटेट करेगा हमारे रोटेटिंग सिस्टम को। ब्रेकिंग डिवाइस प्रोड्यूसेस अ टॉर्क एट अ स्टेडी स्पीड, a registering device in the form of a train of gear wheels. और इसमें एक ब्रेकिंग डिवाइस लगा होता है जिसके मदद से ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है करंट और पावर के एक स्टेडी स्पीड में। स्टेडी स्पीड मीन्स स्थिर गति। दिस इंस्ट्रूमेंट टोटलाइज इवेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम, और ये इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली काउंट चलते रहते हैं जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, और ये पर्टिकुलर टाइम तक अपने पास रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। इट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ द रेट और वेरिएशन और द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर जैसी आपने लगाया वैसी आपको वो शो कर दे रिजल्ट, ऐसा नहीं करता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम तक रिकॉर्ड करता है, फिर उस रिकॉर्ड का बंच, उस रिकॉर्ड का पूरा टोटल आपको शो करेगा जैसा कि हमारा एनर्जी मीटर करता है। 30 दिन का रिकॉर्ड वो आपको यूनिट्स के फॉर्म में वहाँ पे स्क्रीन पर फ्लैश कर देता है, और हमारा जो रीडिंग लेने आते हैं वो इसे रीड करके वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ से जो बिल जनरेट होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करता है। इसकी डिटेल हम अभी नहीं जानेंगे, हम इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें हैं वो आगे डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।